जुलाई माह से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 4% डीए बढ़कर प्राप्त होगा। अर्थात अब प्रदेश के जो कर्मचारी हैं जो कि 7वां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, इन्हें केंद्र के समान कुल 42% महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डीए बढ़ जाने के उपरांत अब हमें कितना वेतन प्राप्त होगा। साथ ही हम देखेंगे जैसे कि आदेश में बताया गया कि जो डीए है वो जनवरी 2023 से बढ़ाया गया है और जनवरी 2023 से जून 2023 तक कुल 6 महीने का जो एरियस है वो 3 समान किस्तों में प्राप्त होगा, जो कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 में प्राप्त होना है। तो आइए देखते हैं कि जो एरियस की राशि है वो कुल कितनी प्राप्त होगी और डीए बढ़ने के बाद अब हमें वेतन कितना प्राप्त होगा। तो इसके कैलकुलेशन के लिए एक एक्सेल शीट आपके लिए तैयार की गई है, जिसमें आपको केवल अपना बेसिक फिल करना है और बेसिक जून माह में जो आपका बेसिक रहा होगा वो आपको इसमें दर्ज कर देना है और इसके पश्चात आपको कितना वेतन प्राप्त होगा इसका ऑटो कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाएगा। अब जैसे कि हमें पता है कि जुलाई माह में हमें वेतन वृद्धि भी प्राप्त होती है, तो एक इंक्रीमेंट भी इस एक्सेल शीट में ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक माध्यमिक शिक्षक है 2006 के, अब इनका जो बेसिक है 45,300 जून माह में था, जून 2023 में। अब 45,300 जो बेसिक है वो आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है और इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट के साथ में नवीन बेसिक रहेगा वो आ जाएगा, साथ में 42% डीए के साथ में कितना डीए हो जाएगा वो भी यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। आपको इस शीट में करना क्या है, जो एचआरए आपको मिल रहा है वो एचआरए आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, क्योंकि एचआरए में कुछ डिफरेंस हो सकता है। जैसे मेट्रो सिटी की हम बात करें तो मेट्रो सिटी में अधिक एचआरए मिलता है, लेकिन नॉर्मल जो सिटी हैं इनमें एचआरए में ज़्यादा अंतर नहीं आता है। यदि इंक्रीमेंट के साथ में हम कैलकुलेट करें तो 20, 30, 40 रुपए तक का इसमें डिफरेंस आ सकता है। तो जैसे हम यहाँ पर 20 रुपए ऐड कर देते हैं, अर्थात 550 रुपए एचआरए हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद में आप जो डिडक्शन है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे जीआईएस, प्रोफेशनल टैक्स और जीपीएफ। यदि नियमित कर्मचारी है तो वे अपना जीपीएफ यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद में नवीन शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी है तो उनका एनपीएस जो है, जो कि 10% कटौती होती है, वो ऑटो कैलकुलेट यहाँ पर हो जाएगा। और यदि आप जीपीएफ यहाँ पर ऐड करेंगे तो एनपीएस यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि जीपीएफ जो है नियमित कर्मचारियों के लिए लागू है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल जो डिडक्शन है वो आ चुका है। अब सीट में देखने वाली बात है कि ग्रॉस सैलरी इंक्रीमेंट और डीए के साथ में कितनी है वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी और डिडक्शन के साथ में हमें कितनी सैलरी मिलना है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब प्रश्न आता है कि अंतर कितना आया, तो अंतर चेक करने के लिए आप नीचे इसमें चेक कर सकते हैं कि आपको आपके वेतन में कुल कितना अंतर आपको प्राप्त होगा। जैसे हम बात करें तो यहाँ पर जो बेसिक है आपका वो आ जाएगा, जून माह में जो बेसिक रहा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और इसमें आप देखेंगे कि जून माह में जो सैलरी मिल रही थी इसका कैलकुलेशन दिया गया है, जो कि 38% डीए के साथ में है। अब जून माह में हम देखें तो ग्रॉस सैलरी यहाँ पर दी गई है और नेट सैलरी यहाँ पर दी गई है। तो इस प्रकार से यदि 45,300 2006 के जो माध्यमिक शिक्षक है, समान रूप से हमने गणना किए हैं, यदि 45,300 बेसिक है तो उसमें 3,820 रुपए ग्रॉस सैलरी में डिफरेंस आएगा। वहीं नेट सैलरी की यदि हम बात करें तो 3,440 रुपए नेट सैलरी में डिफरेंस आ जाएगा, अर्थात इतनी सैलरी बढ़ेगी। अब यहाँ पर जो सैलरी बढ़ रही है इसमें ध्यान देने वाली बात है कि केवल 4% डीए बढ़ोतरी के बाद में नहीं बढ़ रही है, क्योंकि जुलाई माह में हमें इंक्रीमेंट भी मिल रहा है, इसलिए इंक्रीमेंट प्लस 4% डीए के साथ में इतनी सैलरी बढ़ रही है। यदि 4% डीए अकेले की हम बात करें तो मिनिमम 2,000 के आसपास इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। सबके वेतन जो बेसिक है इस आधार पर बढ़ोतरी होगी। अब एरियस की हम बात करें कि एरियस कितना मिलेगा, तो इसी एक्सेल शीट में आपको एरियस का भी कैलकुलेशन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे हम बात करें कि 1 जनवरी 2023 से जून 2023 तक कुल 6 महीने का एरियस मिलना है, जो कि 3 समान किस्तों में प्राप्त होना है और जो किस्त प्राप्त होगी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 में प्राप्त होगी। इसके आदेश जारी किए गए हैं। अब जो एक्सेल शीट है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इस शीट में कुछ भी नहीं करना है, इसमें ऑटो कैलकुलेट सारा डेटा आ जाएगा कि कुल कितनी सैलरी थी। अब जैसे बेसिक की हम बात करें, इसमें आप देखेंगे कि वेतन जो देना था और वेतन जो दिया गया। अब वेतन जो देना था 42% के साथ में देना था डीए के साथ में, तो 42% यहाँ पर कैलकुलेट है और वेतन जो दिया गया समान रूप से 38% ही डीए मिला होगा, तो 38% से कैलकुलेशन यहाँ पर है। तो एक माह का डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है
है, चूंकि 6 महीने का डिफरेंस है तो इसमें जो हमने गुणा कर दिया तो लगभग यहाँ पर जो टोटल एरियास है वो आ जाएगा। अब इसे 3 समान किस्तों में डिवाइड किया गया है, तो जो भी किस्त आएगी वो यहाँ पर आप ऑटो कैलकुलेट देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो डीए बढ़ने के बाद में हमारा वेतन कितना होगा, इसके कैलकुलेशन की शीट यहाँ पर दी गई है। साथ ही इसमें जो एरियास है इसका अमाउंट भी आप चेक कर सकते हैं। अब जो एक्सेल शीट है इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें केवल आपको करना क्या है, अपना जो बेसिक है जून माह का इसे फिल करना है और एचआरए जो भी आपको मिल रहा है वो टाइप कर दें। इसके बाद में शीट में ऑटो कैलकुलेट आपका पेमेंट हो जाएगा कि आपको कुल कितना पेमेंट मिल रहा है, ग्रॉस सैलरी कितनी मिलेगी, नेट सैलरी कितनी मिलेगी, वो सारी डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एक्सेल शीट है इसमें आपके पेमेंट का कैलकुलेशन आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं, जो कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर पाएंगे। ये थी डीए बढ़ने के उपरांत पेमेंट कैलकुलेशन के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।